बुक सुपरनैचुरल, इसका हिंदी में अनुवाद है अलौकिक, अध्याय 38, चमत्कार पंक्ति 1947। जहाँ कहीं भी विलियम ब्रनम कभी कोई श्रृंखला करते, उन्हें बड़ी बड़ी भीड़ और जबरदस्त परिणाम देखने को मिलते। 1947 के जून में उन्होंने जोन्सबोरो अक्रोंसा में 2 और सप्ताह बिताए। फिर से जिस तरह उनके साथ पिछले वर्ष हुआ था, हजारों लोग सारे दक्षिण से शहर में आकर जमा हो गए थे। इस बार बिल ने अपनी ऊर्जा को बचाकर चलने का प्रयास किया, बीमारों के लिए दिन रात प्रार्थना करने के बजाय, जैसा कि उन्होंने 1 साल पहले किया था। वह भोर में 1 या 2 बजे अपनी सभा समाप्त कर दिया करते थे। फिर भी थकान उन्हें परेशान करती रही। शारीरिक कमजोरी के अलावा, जो कि हर रात दुष्ट आत्माओं से युद्ध करने के कारण हो जाती थी, उन्हें अक्सर ही दिन के समय कोई आराम नहीं मिल पाता था। या तो उनकी नाड़ियां तंत्रिकाएं उन्हें सोने नहीं देती थी, या फिर कोई न कोई ऐसा मामला सामने आ जाता था जिसे उसके ध्यान की तुरंत आवश्यकता होती थी। एक सुबह उनके मेजबान पास्टर यंग ब्राउन ने उनका दरवाज़ा खटखटाया और बोले, भाई ब्रनम, आपको जगाना मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन यह एक आपातावस्था है। मुझे आपसे बात करना ज़रूरी है। अंदर आ जाइए भाई ब्राउन। मेरे पास एल डोरेडो अक्रोंसो से एक पिता का फ़ोन आया था। उनका नाम है मायरिक। जाहिर सी बात है, उनकी बेटी कैंसर से लगभग मर ही गई है और वे जानना चाहते थे कि क्या आप वहां जाकर उसके लिए प्रार्थना कर देंगे। एल डोरेडो यहाँ से काफ़ी दूर है कि नहीं? हाँ, यह लगभग 230 मील है। मेरे पास एक सेंसना हवाई जहाज़ तैयार खड़ा है आपको ले जाने के लिए, यदि आप चलना चाहें तो। यह परख कर कि पवित्र आत्मा चाहता है कि वह जाएं। बिल ने कहा, ओके, मैं 30 मिनट में जाने के लिए तैयार हो जाऊंगा। जब वे व्यक्तिगत हवाई जहाज एल डोरेडो में उतरा, एक डॉक्टर हवाई पट्टी पर इंतजार कर रहे थे बिल से मिलने और उन्हें गाड़ी से मायरिक के घर ले जाने के लिए। रास्ते में डॉक्टर ने कुछ जानकारियों से अवगत कराया। लेडी मायरिक 28 वर्ष की हैं। भाई ब्रनम, उस बेचारी स्त्री ने बहुत झेला है। वह पोलियो के कारण अपाहिज हो गई थी। वह छोटी बच्ची थी और अब कैंसर ने उन्हें पूरी तरह खा लिया है। 2 हफ्तों पहले मैंने उनके कमर को खोला और 6 पाउंड कैंसर निकाला। अब यह फिर बढ़कर उतना ही हो गया है। जहाँ तक मैं देख पाता हूँ, उनके पास कोई आशा नहीं है। 15 लोग, माता पिता, भाई बहन, चाचा मामा, चाची मामी और उनके बच्चे यार्ड में खड़े इंतजार कर रहे थे बिल के आने का। हाथ मिलाने के पश्चात सभी लोग किचन में इकट्ठे हो गए। बिल ने पूछा, क्या लेडी जानती हैं कि उनके साथ क्या समस्या है? नहीं, उसके पिता ने उत्तर दिया। हमने उसे कभी पता ही नहीं चलने दिया। हमें लगा ये ऐसे ही ज्यादा अच्छा होगा। उसे मत बताइएगा भाई ब्रनम। मैं इसका वायदा नहीं कर सकता हूँ। बिल देख सकते थे कि पिता इस मामले को ठीक से नहीं संभाल रहे हैं। अब रोइए मत, यह आपके विश्वास को ही हिलाएगा। बस आपको दृढ़ होकर यह भरोसा रखना है कि प्रभु यीशु आपकी बेटी को चंगा कर सकते हैं। क्या आप एक मसीही हैं? नहीं भाई ब्रनम, लेडी ही पूरे झुंड में अकेली मसीही है। मुझे लगता है कि हम बहुत मतलबी हैं। शायद यही वजह है कि खुदा उसे हमसे ले रहा है। बिल को अपने लिए मौका दिखा। यदि खुदा ही इस जवान को जिंदा रखने दे, क्या आप में से प्रत्येक मुझसे यह वायदा करेंगे कि आप अपने पापों से मन फिराएंगे, अपने हृदय को यीशु मसीह को देंगे, बपतिस्मा लेंगे और एक मसीही जीवन जिएंगे? एक मत से वे सब एक साथ राजी हो गए। बिल अकेले ही बेडरूम में गए। लेडी बहुत फीकी पड़ चुकी और सूजी हुई दिखाई पड़ रही थी। वे वाकई में ऐसी स्त्री दिखाई दे रही थी जिसके पास जिंदगी के कुछ दिन ही बचे रह गए हों। बिल ने अपना परिचय दिया। लैंडी ने कहा, भाई ब्रैनम, मैं जानती हूँ कि आप लोगों को बता सकते हैं कि उनके साथ क्या समस्याएं हैं। जी हाँ मैम, खुदा ही मदद और रहम के द्वारा मैं बता सकता हूँ। भाई ब्रैनम, क्या आप मुझे बताएंगे कि मेरे साथ क्या समस्या है? वे मुझे नहीं बताते हैं। जी हाँ मैम। अपने बाएं हाथ से उन्होंने उसके दाहिने हाथ को थामा और उन कैंसर के कंपनों को महसूस किया। तीव्र और घातक थे। यह कैंसर है, उन्होंने कहा, लेकिन आपके डॉक्टर ने मुझे यह पहले ही बता दिया था। उसने कहा, आपके जाने का समय बस 2-3 दिनों के बाद ही है। क्या आप तैयार हैं?
एक शांत और सुंदर मुस्कुराहट उसके सूजे हुए होठों पर आ गई। भाई ब्रनम, मैं तैयार हूँ। मैं एक मसीही हूँ और मेरे प्राण और मेरे उद्धारकर्ता के बीच कुछ नहीं है, लेकिन मेरी यह चाहत ज़रूर है कि मेरे लोग भी बच जाएं। मैंने उन्हें मसीह के पास लाने का प्रयास किया है, पर ला न सकी। बिल ने उसके हाथ के पीछे का हिस्सा थपथपाया और कहा, हो सकता है कि यही वह मौका हो जो आप चाह रही थी। वे सभी आपको बहुत प्यार करते हैं। उनमें से प्रत्येक ने मुझसे वायदा किया है कि यदि आप ठीक हो जाएं तो वे खुदा की सेवा करेंगे। बिस्तर के किनारे घुटनों के बल आकर बिल ने प्रार्थना करना शुरू किया, अभी भी लैंडी के सूजे हुए हाथ को थामे हुए। कुछ ही मिनट बाद कैंसर के कंपन समाप्त हो गए। लैंडी काम गई और बोली, भाई ब्रनम, अभी अभी मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई ठंडी चीज मुझमें से होकर गुजर गई हो। मुझे नहीं पता कि क्या हुआ है, पर मुझे फर्क महसूस हो रहा है। मैं तो बस जानती हूँ कि मैं फिर से ठीक हो जाऊंगी। हाँ बहन लैंडी, बिल ने स्वीकारा, प्रभु यीशु ने उस कैंसर के जीवन को मार डाला है। धीरे धीरे लैंडी मायरिक की अवस्था सुधरती गई। उसके परिवार ने उसे चमत्कार बोला, सो उसके मित्रों, पड़ोसियों और डॉक्टर ने भी। पर विलियम ब्रनम ने इसे चंगाई बुलाना ही बेहतर समझा। उन्हें यह लगता था कि एक चमत्कार चंगाई से फर्क होता है, जबकि दोनों के लिए खुदा ही जिम्मेदार होते हैं। चंगाई में खुदा सृष्टि के नियमों को प्रभावित करते हैं ताकि व्यक्ति के स्वास्थ्य को बहाल कर दे। इसीलिए चंगाई में एक समयांतराल लगता है, शारीरिक बनावट और जीव रसायन के प्राकृतिक नियमों के अनुसार होते हुए। एक चमत्कार दूसरे हाथ पर उसी वक्त घटता है, प्रकृति के सभी नियमों को खुल्लम खुल्ला नकारते हुए। उदाहरण के लिए, जब तक रेवरेंड शेफर्ड जॉन सबोरो में प्रार्थना पंक्ति में आए थे, गर्दन के बाहर एक कैंसर को लिए हुए, बिल ने दुष्ट आत्मा को यीशु के नाम में फटकारा और वह कैंसर उसी वक्त सफेद पड़ गया, उनकी गर्दन से अलग होकर गिर गया और नीचे मंच पर टकराकर लुढ़कता हुआ बिल के पैरों के बीच जा पहुंचा था। श्रीमान शेफर्ड ने नीचे झुककर उसे उठाया और मंच पर से आनंद के साथ तारीफ करते हुए चले गए। कुछ दिनों के बाद वह सामने आए थे यीशु मसीह की चंगाई के सामर्थ्य के विषय में गवाही देने के लिए, कैंसर को ऊपर उठाकर दिखाते हुए, जिससे अल्कोहल से भरी बोतल में सुरक्षित रखा गया था, और गर्दन में उस खड्डे की ओर इशारा करते हुए जहां वह हुआ करता था। वह निश्चित रूप से एक चमत्कार था, एक वैज्ञानिक असंभवता, फिर भी वही हुआ था। लेकिन जहां तक लैंडी मायरिक के सुधार का सवाल था, चाहे जितना चमत्कारी वह क्यों न दिखता हो, बिल ने उसे चंगाई ही बुलाया, क्योंकि उसे पूर्णतः ठीक होने में कई हफ्ते लगे थे। क्योंकि चंगाई के नतीजे अक्सर वैसे ही होते थे जैसे कि चमत्कार के। बिल दोनों को ही समान रूप से अच्छा समझते थे। हालांकि उनके साथ काम करने वालों में से प्रत्येक की सोच ऐसी नहीं थी। रेवरेंड किंडसन, जिन्होंने कनाडा में बिल की अगस्त वाली सभा श्रृंखला आयोजित कराई थी, यह विश्वास करते थे कि यदि लोग प्रत्येक चंगाई सभा की शुरुआत में ही कई एक चमत्कारों को देख लेंगे, तो यही श्रोता भवन में पाए जाने वालों के विश्वास को उठा देगा। सो जब भी कभी प्रार्थना पंक्तियां लगी, पहले सकादून में, स्कैचुएन में, फिर एडमंटन में, एल्बर्ट में और अंत कैलगरी में, श्रीमान किंडसन पंक्ति में दूर तक जाकर 2-3 कठिन मामलों को पंक्ति में आगे को ले आते थे। कभी कभी वह कोई बहरा व्यक्ति होता, या कोई ऐसा जो अंधा या भेंगा हो, या फिर ऐसा कोई जो बहुत बुरी तरह से अपंग हो, कोई भी ऐसा जिसका छुटकारा श्रोतागणों के द्वारा आसानी से देखा जा सकता हो और तुरंत ही एक चमत्कार स्वरूप माना जा सकता हो। कैलगरी, अल्बर्टा में सभा श्रृंखला की शुरुआत में ही रेवरेंड किंडसन ने यह निर्णय किया कि यह बड़ा ही रुचिपूर्ण होगा जब यह देखने को मिलेगा कि पूरी की पूरी प्रार्थना पंक्ति ही अपंग लोगों की हो तो क्या होता है। उन्होंने अपने इरादों के अनुसार घोषणा कर दी कि शुक्रवार की रात को ऐसी ही प्रार्थना सभा होगी। उसका एक चमत्कार पंक्ति बुलाकर प्रचार करते समय उन्होंने अपंग की परिभाषा इस प्रकार दी कि कोई ऐसा जन जिसके साथ बाहरी रूप से दिखाई देने वाली शारीरिक अपाहिजता हो,
जब बिल ने इस योजना के बारे में सुना तो उन्हें बहुत बेचैनी महसूस हुई। स्वर्गदूत की उल्हाना उन्हें फिर याद आने लगी। तुम चंगाई के वरदान को चमत्कारों के प्रदर्शन में बहुत ज्यादा सीमित किए दे रहे हो। बिल ने खुदा से वायदा किया था कि वह कभी लोगों को ऐसा मामला सामने लाने की चुनौती नहीं देंगे जो सबसे कठिन हो। सीधी तौर से कहा जाए तो उन्होंने अपना वायदा निभाया था। उन्होंने फिर भी वह चुनौती कभी नहीं दी थी। फिर भी उन्हें यह पता था कि भाई किंडसन कुछ सबसे कठिन मामलों को पंक्ति में आगे लाया करते थे और बिल ने कोई ऐतराज नहीं किया था। सीमेंट करने से उस स्वर्गदूत का तात्पर्य आखिर क्या था? जबकि बिल अचरज में थे कि उन्हें क्या करना चाहिए। उन्होंने उन सभी वर्षों के बारे में सोचा जब वे लोगों के बीच एक बहिष्कृत व्यक्ति हुआ करते थे। अब उनके पास समर्थक और मित्र थे पूरे देश भर में। भाई किंडसन उनमें से एक थे। यदि भाई किंडसन को उनमें भरोसा था तो क्या उन्हें बदले में वही भरोसा नहीं जताना चाहिए था? बिल ने निर्णय लिया कि वह इस चमत्कार पंक्ति को होने देंगे और देखेंगे कि क्या होता है। उस शुक्रवार की रात को उन दिनों के पश्चात सबसे आश्चर्यजनक मसीही सभाओं में से एक होने जा रही थी, जब यीशु ने गलील भर में घूम घूम कर लोगों के बीच से हर एक बीमारी और पीड़ा को लोगों में से दूर किया था। मत्ती 4:23 600 से ज्यादा लोग चमत्कार पंक्ति में सम्मिलित हुए। बहरे बच्चों ने अपने माता पिता की आवाज सुनी, भैंगी आंखें सीधी हो गई और अंधी आंखों ने उजाला देखा। लंगड़े फिर से चलने लगे। अपनी छड़ियों और बैसाखियों को एक और फेंक कर जिन लोगों को स्ट्रेचरों पर लाया गया था वे स्वयं अपने स्ट्रेचरों को ठेल कर बाहर ले गए। प्रत्येक जन जो चमत्कार पंक्ति में आया था उसने अपना चमत्कार पाया। इस विस्मयकारी प्रदर्शन को देखने के बाद भवन में भला कौन इस बात पर संदेह कर सकता था कि यीशु मसीह जीवित थे। एक मामला था एक यूक्रेनवासी आदमी का जिसका नाम था बार्नक, जो पैदा हुआ था एक ऐसे पैर के साथ जो दूसरे पैर से 3 इंच छोटा था। बराबर करने के लिए वह खास रीति से निर्मित 3 इंच ऊंचे सोल वाला एलिवेटर जूता पहना करता था। लेकिन उसका विश्वास ऐसा बड़ा महान था कि वह अपने साथ सामान्य औपचारिक जूतों की एक नई जोड़ी लेकर आया था। जब वह ऊपर प्रार्थना करवाने पहुंचा था, उसने नए जूतों की जोड़ी को उनके फीतों से बांधकर अपने गले में पहन रखा था ताकि सब देख सकें। प्रार्थना के बाद उसने अपने नए जूते पहने और चलता हुआ वापस गया, पुरानी जोड़ी को वही मंच पर छोड़कर। एक और बेजोड़ मामला था एक 33 वर्ष के आदमी का जिसने अपने जीवन का अधिकांश हिस्सा एक व्हील चेयर वाली कुर्सी पर ही गुजारा था। वह आदमी बहुत बुरी तरह से अपंग था। उसकी बाहें और टांगें सूख चुकी थी और बेकार हो गई थी। उसकी माँ ही उसकी अभिभावक थी और वह उसको कनाडा में ही हो रही बिल की सभी सभाओं में ले गई थी। पहले सस्काटाउन में, फिर एडमंटन। बड़ी जद्दोजहद के साथ अपने बेटे का एक प्रार्थना पंक्ति में लगाने के लिए, पर कोई सफलता नहीं मिली थी। कैलगरी में उसकी धनराशि समाप्त हो गई और उसने सोचा कि अब तो वापस घर लौटना पड़ेगा हार कर। पर जब उसने रेवरेंड किटसन को यह घोषणा करते हुए सुना कि एक चमत्कार पंक्ति लगाई जाएगी शुक्रवार रात को जिसमें केवल अपंग और अपाहिज लोग ही होंगे, उसने अपनी शादी की अंगूठी को गिरवी रख दिया था ताकि हफ्ते भर और रुक पाने के लायक धन जुटा सके। अब यह शुक्रवार की रात थी और यह जवान आदमी चमत्कार पंक्ति में अपनी पारी का इंतजार कर रहा था। केवल एक आदमी उसके आगे रह गया था, एक 9 साल की बच्ची जो मुड़ी हुई रीढ़ की हड्डी से पीड़ित थी। डॉनी ब्रनम उस लड़की को सहारा देकर सीढ़ियों से मंच पर चढ़ाकर लाया था। बिल ने अपना दाहिना हाथ उस लड़की की जांघ पर रखा और प्रभु यीशु से मांगा कि उस लड़की पर दया करें। उन्हें अपना हाथ गर्म होता महसूस हुआ। फिर ऐसा प्रतीत हुआ जैसे ऊर्जा की एक लहर उसके पैरों में से गुजरती चली गई हो। अगले ही पल उस लड़की की रीढ़ चड़ाके की आवाज के साथ सीधी होती चली गई, जबकि देखने वाले उत्तेजना और अचंभे से फूट पड़े थे। बिल ने अपनी बाइबल को लड़की के सिर पर रख दिया और उसे मंच पर एक ओर से दूसरी ओर वापस चलवाया। उसने बाइबल को ऐसे संतुलन कर लिया था जैसे एक सर्कस में करतब दिखाने वाला कि उसकी रीढ़ की हड्डी सीधी और अच्छी हो गई थी। अब इस जवान लड़के की बारी थी जो इस व्हील चेयर में था। डोनी ब्रैनम 4 पहियों वाली इस गाड़ी को ठेलता हुआ ऊपर मंच पर ले गया। बिल ने इस आदमी के सिकुड़े हुए हाथ पैरों पर एक निगाह डाली और उनका दिल उसके लिए भर गया।
35 मिनट तक वह इस व्यक्ति के लिए प्रभु यीशु से मांगते रहे कि इस आदमी को उसकी दयनीय हालत से मुक्ति प्रदान कर दे। फिर पल भर में ही बिल को उस बांध के रखने वाली दुष्ट आत्मा के चले जाने का आभास हुआ। उस जवान व्यक्ति को भी इसका एहसास हुआ और वह अपने हाथ पैरों को चलाने का प्रयास करने लगा। एक हाथ आधे रास्ते ही उठ पाया, एक पैर, फिर अगली बांह पहली से ऊंची उठ गई। वह उत्तेजनावश चिल्लाने लगा था क्योंकि उसे अपने मृत हाथ पैरों में नई जीवन का उड़ेला जाना महसूस हो रहा था, लेकिन वह उस रात को अपनी व्हील चेयर से नहीं उठ पाया था। अगली रात कैलगरी में बिल की अंतिम सभा थी। जैक मूर ने सभा शुरू की और गायन सेवा की अगुवाई की, जबकि बिल मंच से बाहर प्रार्थना कर रहे थे, अपने थीम सॉन्ग केवल विश्वास कर को सुनने का इंतजार करते हुए, जो कि हमेशा ही उनके लिए बाहर आने का इशारा होता था। इस शनिवार रात को रेवरेंड मूर ने कुछ ऐसा किया जो उन्होंने पहले कभी न किया था और आगे भी नहीं करने वाले थे। उन्होंने गुप्त विलियम ब्रनम को प्रकट कर दिया, इस सुसमाचार प्रचारक का वह पहलू जिसे श्रोता कभी नहीं देख पाते थे, लेकिन 7 महीनों से साथ रहकर जैक मूर ने बड़े ध्यान पूर्वक देखा था। मूर ने बताया कि कैसे रेवरेंड ब्रनम प्रत्येक सभा श्रृंखला से पहले कई दिनों तक उपवास और प्रार्थना में लग जाते थे और किस तरह वे अपनी ऊर्जा की अंतिम हिस्से तक को खर्च करने की हद तक पहुंच जाते थे यदि उन्हें यह लगता था कि वह किसी भी व्यक्ति की मदद कर सकते हैं। तो मूर ने श्रोताओं को बताया कितना ज्यादा सावधान रेवरेंड ब्रनम होते हैं धन को लेकर और कैसे उन्होंने उस प्रत्येक भौतिक फायदे को अर्जित करने से इनकार कर दिया है जो खुदा के द्वारा उन्हें प्रदान किए गए इस वरदान की मार्फत उन्हें सुलभ था। फिर मूर ने भीड़ को बताया कैसे रेवरेंड ब्रनम और उनका परिवार एक 2 कमरे के झोपड़ी नुमा घर में रहता है जिसमें अंदर नल पाइप व्यवस्था तक नहीं लगी है। उन्होंने बताया कि कितनी बेकार रीति से वे दरवाजे बंद होते थे और कैसे सर्दियों में मीडा ब्रनम दरवाजों पर कंबल डालकर हवाओं को रोका करती थी ताकि उनके बच्चों को निमोनिया ना हो जाए। तब फिर जैक मूर ने लोगों से आग्रह किया कि एक प्रेम दान वे अपने इस दीन सुसमाचार प्रचारक के लिए जो केवल उन्हीं की भलाई के लिए काम करता है अपने बारे में एक बार भी सोचे बगैर। यह दान केवल मात्र एक उद्देश्य के लिए होगा कि रेवरेंड ब्रनम के लिए एक नया मकान खरीदा जा सके। लोगों ने बड़े दिल से भाग लिया अपने प्रेम और सराहना की गहराई को व्यक्त करते हुए। जब बिल मंच पर आए उन्हें इसके विषय में कुछ भी पता नहीं था, लेकिन उन्हें यह जरूर महसूस हो गया था कि लोगों का विश्वास किस कदर उत्तेजित था। शाम की प्रार्थना पंक्ति शुरू करने से पहले उन्होंने उस जवान व्यक्ति जो पिछली रात को व्हील चेयर में सीमित था आगे आने को कहा कि आकर अपनी गवाही दे। कई वर्षों से यह आदमी 4 पहियों की उस कुर्सी में ही चला फिरा करता था। आज की रात वह धीरे धीरे चलकर अपने आगे आगे अपनी व्हील चेयर को धकेलता हुआ आगे आया। उसने सुनने वालों को बताया कि कैसे एक ठंडी लहर उसके अंदर से होकर गुजर गई थी जब विलियम ब्रनम उसके छुटकारे के लिए प्रार्थना कर रहे थे। हालांकि पिछली रात को तो वह बस अपने हाथ पैरों को हिला डुला पाने से ज्यादा वह कुछ न कर सका था। इस सुबह वह स्वयं खाना खा सका था और अपनी दाढ़ी बना सका था। इस काया पलट से उत्तेजित उसने अपनी सीमाओं का पता लगाना जारी रखा। दोपहर तक वह खड़ा हो सकता था और लड़खड़ाते हुए इधर उधर चल सकता था, मेजों और कुर्सियों को पकड़ पकड़ कर सहारा लेते हुए। उसकी हालत हर घंटे सुधरती चली गई। उस शनिवार की रात 2000 से ज्यादा लोग प्रार्थना पंक्ति में आए थे। अपने हृदयों में विश्वास दृढ़ता के साथ लोगों ने न सिर्फ अपनी चंगाई पाई बल्कि सैकड़ों ने उद्धार पाया। अपने पापों से मन फिराकर यीशु मसीह को अपना जीवित खुदा स्वरूप गले लगाकर। अगली सुबह बिल चौंक गए जब जैक ने उन्हें बताया कि उन्होंने पिछली रात को क्या किया था और कितना धन उन्होंने एकत्रित किया है बिल के लिए एक नया मकान खरीदने के लिए। बिल की पहली प्रतिक्रिया इस भेंट को इनकार कर देने की थी। मैं इस दुनिया में कुछ भी लेकर नहीं आया था और यह भी निश्चित है कि लेकर भी कुछ नहीं जाऊंगा। मेरे पास एक घर है तो फिर एक नए घर की क्या जरूरत है।
जैक लगातार जोर देते रहे, यदि आपके लिए नहीं तो कम से कम अपनी पत्नी के लिए एक बना लीजिए। यह न्यायोचित नहीं है कि उनके साथ ऐसा बर्ताव किया जाए जबकि आपके पास बेहतर करने के तरीके उपलब्ध हैं। लेकिन मेरे पास तरीके उपलब्ध नहीं हैं। हाँ, हैं आपके पास। आपके पास $28,000 हैं। ये आपके हैं क्योंकि लोगों ने ये आपको दिए हैं। ओहो, इसे वापस ले जाइए भाई जैक। अब मैं यह किस तरह से कर सकता हूँ? प्रत्येक जन तो घर चला गया है। बिल को उस तर्क के साथ सहमत होना पड़ा। ना चाहते हुए उन्होंने उस भेंट को ले लिया।